तो वहीं 2024 लोकसभा चुनावों को देखते हुए उत्तराखंड में सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियों में जुट चुके हैं। उत्तराखंड में 5 लोकसभा की सीटें हैं और इन 5 सीटों पर सभी दल अपनी अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं। तो वहीं बात की जाए सत्तारूढ़ दल बीजेपी की, तो बीजेपी लोकसभा चुनाव की तैयारियों को काफी पहले ही शुरू कर चुकी है और भाजपा संगठन स्तर से लेकर बूथ स्तर तक लोगों को जोड़ने और मजबूत करने का काम कर रही है। तो वहीं विपक्षी दल कांग्रेस भी अपना चुनावी रणनीति बनाने में जुटी हुई है, कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही। देहरादून से यशराज आनंद की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियां उत्तराखंड में हो चुकी हैं। यदि बात की जाए सत्तारूढ़ दल भाजपा की, तो भाजपा लगातार लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट चुकी है। वहीं भाजपा के अधिकारी कार्यकर्ता तमाम लोकसभा की तैयारियों में जुट चुके हैं। बूथ स्तर से लेकर के हर एक स्तर तक लोगों को मजबूत करने का काम किया जा रहा है, कार्यकर्ताओं को मजबूत करने का काम किया जा रहा है, लोगों से जोड़ने का काम भाजपा के द्वारा किया जा रहा है, ताकि भाजपा को इस बार भी 5 लोकसभा सीट पर अप्रत्याशित जीत दिलाई जाए। इसको लेकर भाजपा के तमाम बड़े बड़े नेता और दिग्गज मैदान में आ चुके हैं। वहीं लेकिन यदि बात की जाए प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस की, तो कांग्रेस में इस चीज का अभाव होता दिख रहा है। कांग्रेस में अभी भी यदि बात की जाए बड़े बड़े नेताओं की, कद्दावर नेताओं की, तो वो एकजुट होते हुए नहीं दिख रहे हैं। कांग्रेस के कद्दावर नेता आज भी प्रदेश कार्यालय में बहुत कम ही पहुंच पाते हैं। और यदि बात की जाए कि संगठन स्तर पर और मजबूत करने के लिए कांग्रेस को लोगों तक पहुंचाने के लिए, तो हाँ, एक मुहिम चल रही है। और सबसे बड़ी बात है कि सारा कमान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा अकेले ही थामे हुए हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा कभी गढ़वाल, कभी पौड़ी, कभी कुमाऊं की यात्रा करते हुए दिखते हैं और लगातार गढ़वाल में उन्होंने कई जनसभाओं को भी संबोधित किया। कांग्रेस के द्वारा जनसभाएं आयोजित की गई, जिसको करण माहरा ने भी संबोधित किया और करण माहरा को बुलाया गया। करण माहरा के बयान से, उनको जुड़ाव से और कुछ प्रमुख मुद्दे को लेकर के लगातार कांग्रेस लोगों के बीच जा रही है और लोगों के बीच जाने के साथ साथ लोगों के साथ जुड़ करके लोगों से अपील कर रही है कि वो आने वाले लोकसभा सीट में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत के साथ जीत दिलाएं। लेकिन यदि बात की जाए धरातल स्तर पर, तो जिस तरीके से भाजपा अपनी चुनावी रणनीति की तैयारियों में जुटी हुई है, लगातार भाजपा अपने बूथ को मजबूत करने का काम कर रही है, कांग्रेस कहीं ना कहीं यहाँ पर विफल होती साबित हो रही है। वही यदि बात करते हैं हम कांग्रेस के नेताओं से, कांग्रेस के प्रवक्ताओं से, तो हमारे साथ हैं कांग्रेस के प्रवक्ता मोहन काला। इनसे बात करते हैं। सर, कांग्रेस किस प्रकार से लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट रही है? देखिए, कांग्रेस पूरी तरीके से मुस्तैद है और कांग्रेस पूरी तरीके से 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए जो है तैयार है, जिसके परिप्रेक्ष्य में मैं आपसे बताना चाहता हूं कि पूरे प्रदेश में जो प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा जी हैं, उनके नेतृत्व में जो है जिला सम्मेलनों का आयोजन हो रहा है, जो गढ़वाल क्षेत्र से होकर अब कुमाऊं की तरफ चले गए हैं। कुमाऊं में लगातार जो है आज 14 तारीख है, आज से जो है लगातार जो है जिला सम्मेलनों का आयोजन होगा। उसके बाद आपका देहरादून, हरिद्वार जो जिले हैं, इनमें जो है जिला सम्मेलनों का आयोजन कांग्रेस द्वारा किया जा रहा है। अगर मैं आपसे बूथ जोड़ो, यूथ जोड़ो पर बात करूं, तो लगातार बूथों पर पूरे प्रदेश के अंदर जो है 10,000 से ज्यादा बूथों पर जो है कांग्रेस काम कर रही है लगातार उसमें। और लगातार चाहे जन मुद्दे हो या चाहे कांग्रेस से जुड़े जो है संगठन के विस्तार पर बात हो, लगातार कांग्रेस जो है पूरी मुस्तैद है और 2024 में पूरे जो है मजबूती के साथ जो है लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी हुई है। सर, यदि कांग्रेस के दिग्गज बड़े नेताओं की बात की जाए, चाहे हरीश रावत की बात की जाए, प्रीतम सिंह की बात की जाए, यशपाल आर्य की बात की जाए, या तमाम बड़े नेताओं की बात की जाए, हरक सिंह रावत की, तो सभी कहीं भी एकजुट होते हुए नहीं दिख रहे हैं। मतलब वो कभी भी किसी रणनीति में ना तो शामिल हो रहे हैं, ना तो कहीं प्रदर्शन में वो जा रहे हैं, ना तो लोगों से उनका कुछ मिलना जुलना अभी हो पा रहा है। जबकि भाजपा में लगातार यह देखा जा रहा है कि भाजपा को यह ड्यूटी दे दिया गया है, भाजपा के बड़े नेताओं को, यहाँ तक कि विधायकों को भी यह ड्यूटी दे दिया गया है कि वो अपने कार्यालय में बैठे और बाहर से, मतलब अन्य जिलों से आने वाले जो भी कार्यकर्ता है उनका मार्गदर्शन करें और उनको और मजबूत करने का काम करें। तो क्या कांग्रेस में इस तरीके से तो कहीं दिखाव नहीं दे रहा?
देखिए, भारतीय जनता पार्टी चुनावी पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में जनता की याद आती है। जिस तरीके से आपने बताया कि उन्होंने लोगों को जो है ड्यूटी दे दी है, मैं पूछना चाहता हूं, पिछले 1 साल से ज्यादा इस प्रदेश में सरकार को हो गया, सरकार के किस दायित्व को उनके नेताओं ने निभाने का काम किया? किसी एक नेता की उन्होंने अगर ड्यूटी लगाई हो, किसी जनता के जनप्रतिनिधि के तौर पर किसी के दुख सुख में शामिल होने की, एक भारतीय जनता पार्टी का नेता किसी के शामिल नहीं होता। मैं पूछना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी के लोगों से, कौन से नेता की ड्यूटी लगाई थी जिन्होंने अंकिता भंडारी के परिवार से जाकर जो है वहां पर उनसे जो है तालमेल बनाया हो या उनके परिवार से जो है उनके दुख सुख में शामिल हुई हो? एक नहीं आया। मैं पूछना चाहता हूं, जब बेरोजगारों पे लाठीचार्ज हुई, कौन से नेता की ड्यूटी लगाई थी जो बेरोजगारों से बात करता? भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र चेहरा उजागर हो चुका है, पूरी जनता जान चुकी है। रही बात आपने जैसे कांग्रेस के परिप्रेक्ष्य में वरिष्ठ नेताओं की बात करी, आप देखिए चाहे यशपाल आर्या जी हो, चाहे करण मेहरा जी हो, चाहे प्रीतम सिंह जी हो, चाहे हरीश रावत जी हो, लगातार हरीश रावत जी जो है किसानों के बकाये को लेकर, किसानों के मुआवजे को लेकर जो है वो धरने पर बैठते हैं। अभी हाल ही में आपने गांधी पार्क में देखा होगा, हमारे पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेताओं के साथ जो है वो जो है धरने पर थे। चाहे मैं गणेश गोदयाल जी के विषय पर बात करूं, लगातार वो जो है प्रदेश श्रीनगर से लेकर और प्रदेश के तमाम जिलों की जो है समस्याओं को उठाते रहते हैं। यशपाल आर्या जी सदन से लेकर सड़क तक जो है भारतीय जनता पार्टी पर प्रहार करते हैं। तो कांग्रेस के तमाम नेता जो हैं वो तैयार है और कांग्रेस 2024 में पूरी मुस्तैदी के साथ चुनाव लड़ेगी। जनता के मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जो है बनी हुई है कांग्रेस। लगातार जितने भी जो लगातार आप आंदोलन देख रहे हैं, लगातार कांग्रेस जो है जनता के मुद्दों पर जो है सवाल खड़े कर रही हो, चाहे महंगाई की बात हो, चाहे बेरोजगारी की बात हो, चाहे अंकिता भंडारी के न्याय की बात हो, चाहे उत्तर काशी की उन 4 अनुसूचित जाति बेटियों के सम्मान न्याय की बात हो, लगातार कांग्रेस जो है उन मुद्दों पर प्रहार करने का काम कर रही है। तो हमारे साथ थे कांग्रेस के प्रवक्ता मोहन काला। इन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि कांग्रेस के पास कई ऐसे मुद्दे हैं जिनसे भाजपा को घेरा जा सकता है और साथ ही साथ इन्होंने कहा कि कांग्रेस लगातार चुनावी तैयारियों में जुट चुकी है, वो जनसभाओं का आयोजन कर रही है, वो लोगों से मिल रही है और साथ ही साथ यहाँ के कुछ प्रमुख मुद्दों को, कुछ बिंदुओं को उठा रही है। अब देखना यह है कि आगामी लोकसभा चुनाव में जनता किसको जीत दिलाती है, कांग्रेस जीतती है या फिर से भाजपा अपना पताका लहराती है। अब तो यह जनता पर ही छोड़ना है और 2024 में लोकसभा चुनाव ही अब इसका परिणाम, इस लोकसभा चुनाव का परिणाम ही यह घोषित करेगा कि जनता किसे प्यार दी। कैमरा पर्सन रोहित के साथ मैं यशराज आनंद, जनता टीवी, देहरादून।